जी। तो आज हम लोग करेंगे दो चश्मी है। दो चश्मी है का नाम सुने हैं कभी? नहीं? आपको पता है क्या होता है? हाँ, जो दूसरे हर्फ आप लोग ध्यान दिए ना कि हरूफे तहज्जी में जो अलिफ से लेके बड़ी ये तक है उसमें और हर्फ मिसिंग है। अगर आपको भालू लिखना हो, भाई लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अपने पास तो भब्बा है ही नहीं, है ना? थत्था नहीं है, झज्झा झंडा लिखना हो फिर कैसे लिखेंगे? तो वही तैयार करने के लिए दो चश्मी है का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अमाउंट लिख दीजिए। नहीं, 80 लिखिए, 80 80 की है। 20 कमीशन दे रहे हैं। अब पे कर दीजिए। हाँ, मैं ये 20 ये दे देंगे हम। अच्छा जी। एक नंबर रह गया आपका, पिन नंबर। वो तो डल गया, यहाँ से कट कीजिए। अब फिर से भरिए। हाँ, बस ठीक है। थैंक यू जी। तो अब दो चश्मी है कैसी दिखती है उसको देखिए। ऐसे, पर इसका बनाने का जो ढंग है ना, तरीका, वो सबका अलग अलग हो सकता है। कई लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे हार्ट है ना, उस तरह का बना के अब इसमें बीच में कट कर देते हैं, और मैं ऐसे बनाती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप लोग को जैसे ठीक लगेगा वैसे दो चश्मी है बना दीजिएगा। ठीक? क्या बोलते हैं इसको? जस्मीन। दो चश्मा, दो चश्मी। जो चश्मा कहते हैं ना उसको चश्मी कहना है। ठीक है? दो चश्मी है। ये भी हाँ है। आप अगर पुरानी वाली आप लोग किताब पढ़ेंगे ना तो उसमें देखिएगा ह की जगह पे लगाया जाता है तुम्हारा, तुम्हारी में ये वाला भी मिलेगा। तो ये भी ह की आवाज देती है। लेकिन अब क्या है कि अब जो नया हर्फ आपको तैयार करना है उसके लिए काम कर इसको लगाना है। दो चश्मी है। ठीक है? अब इसका बनाने का जो तरीका है वो देख लीजिएगा, अलग अलग भी हो सकता है तरीका। अब बताइए कि कौन कौन से हर्फ नहीं है जिसको दो चश्मी है के साथ बनाना है। पहला हर्फ क्या है? हाँ, भ। पहले भ, पहले भे, फे, थे, थे और झे, छे, धे और ढे, ढक्कन वाला ढ। ठीक है? यहां तक आ गया। अब पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए, अगर आपको भ बनाना है तो दो चश्मी है के साथ कौन सा हर्फ जुड़ेगा? नीचे लास्ट वाला क्या है? ढे, ढक्कन। पंजाबी में क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा। हाँ, पंजाबी में बता दीजिएगा। तो भ बनाने के लिए भे, वैसे इस पढ़ेंगे जैसे अल्ली बे पढ़ रहे थे वैसे भे थे 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 पढ़ेंगे। ठीक? पर आवाज कौन सी होगी? भे भ की। ठीक? तो इसको बनाने के लिए किस हर्फ के साथ जोड़ना है? जो पुराना वाला अपना हर्फ है ना उसी के साथ दो चश्मी है को जोड़ के तैयार करना है हर्फ। तो किसके साथ जोड़ेंगे? बे के साथ दो चश्मी है को जोड़ के बनाया जाएगा भे। अपना पुराना हर्फ है ना बे, बे के साथ दो चश्मी है को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा भे। भे। अब है फे। एक तो फे पढ़े थे फा पर बिंदी के लिए। ठीक है? लेकिन जो फे है वो क्या है? नॉर्मल फ के लिए, फल फूल लिखना हो, फट लिखना हो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसको किसके साथ जब बनाएंगे? कौन से हर्फ के साथ? पे, पे के साथ जोड़ेंगे। देखिए, नया हर्फ जो तैयार करना है जो अपने पास नहीं था हरूफे तहज्जी में, तो उसके लिए पुराने वाले हर्फ को ही जोड़ा जाता था चश्मी है के साथ। ठीक? तो पे के साथ जो चश्मी है को जोड़ेंगे तो फे।
पे में 3 नुक्ते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें भी 3 लगेगा। ठीक, आगे। मैंने जैसे जैसे पे में आपने पे लगाया था, ये कैसे पता चलेगा कि पे लगेगा यहाँ? बस अब पता चल रहा है, बस ऐसे ही पता चलेगा। पे के साथ ही फे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको अभी इसीलिए तो बताया जा रहा है कि पे बे के साथ जुड़ के भे बन गया, पे के साथ जोड़ के फे बन गया। अब थे बनाने के लिए क्या करेंगे? थ बनाने के लिए ते के साथ जोड़ेंगे, ते के साथ जोड़ के बनाएंगे दो चश्मी हे को थे। ठीक, अब थे बनाने के लिए ठ, ये आपने क्या बनाया? थे। देखिए दो चश्मी है भी ह है, लेकिन इसका क्या इस्तेमाल है? स्पेशली इसका काम क्या है? जैसे आप लोग हमजा के बारे में पढ़े थे ना कि वो हर्फ था, पर उसका स्पेशली क्या काम था? वो जो एराब 3 था उसको तैयार करने के लिए। दो चश्मी है का मेन मकसद, मेन काम ही यही है कि जो हर्फ नहीं है उसके पुराने वाले हर्फ के साथ जोड़ के नया हर्फ बनाना। अब जो हर्फ अभी करवाया जाएगा उसको आप लोग हुरूफ तहज्जी में लिख लीजिएगा, अलिफ से लेके बड़ी ये तक है, उसके अंदर में इसको भी लिख दीजिएगा। ठीक, अब क्या करना है? ठे बनाना है, तो ठे बनाने के लिए किसके साथ जोड़ेंगे? टे के साथ। टे के साथ जुड़ गया, दो चश्मी है बन गया थे। अब बनाना है झे, यानी कि झ, झंडा। तो कैसे बनाएंगे? जीम के साथ, हाँ जज्जे ना, ज और दो चश्मी है, क्या बन गया? झे। अब इसको दो चश्मी है के साथ जोड़ना कैसे है उस पर ध्यान दीजिएगा ज्यादा। ठीक है, उसके बाद लिखना है छे, छतरी वाला, तो चे के साथ, तो क्या बन गया? ये जैसे आप झे लिखे हैं वैसे ही आपको छे लिखना है, बस नुक्ते का फर्क होगा। ठीक, अब ध बनाने के लिए धनुष लिखना होगा, तो ध से लिखेंगे ना, तो ध बनाने के लिए कैसे? हाँ, दाल के साथ, दाल के साथ दो चश्मी है जोड़ के। अब देखिए दाल और दो चश्मी है क्या आपस में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, रूल वही रहेगा। ठीक है, रूल नहीं बदलता है। अब बनाना है ढे, ढक्कन वाला ढ। एक था ड, डाल, अब ये क्या बनाना है? ढ, ढक्कन। इसको डाल के साथ बनाएंगे। अकेला डाल कौन से हर्फ की आवाज है? अकेला डाल कौन सी आवाज देती है? ड की। अगर उसको तो चश्मी है के साथ जोड़ देंगे तो वो ढ की आवाज देगी। अब कौन सा रह गया? क्या रह गया? अब रह गया ख, है ना? एक जो पहले हम लोग ख पढ़े थे वो कौन सा ख था? हाँ, ख पर बिंदी के लिए वो था खे। खुदा लिखना हो या खून लिखना हो तब हम वो लगाएंगे। अगर आपको नॉर्मल ख लिखना, जैसे लिखना हो खाना, खाद, तब लगाएंगे क्या? किसके साथ? काफ के साथ दो चश्मी है को जोड़ के बनाएंगे ख। ठीक, उसके बाद बनाना है घ। अभी तक हम लोग घर नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमारे पास घ नहीं था उर्दू में। पंजाबी में लिख सकते पर उर्दू में नहीं लिख सकते। अभी घ आ जाएगा तो लिखेंगे। तो घ के लिए क्या करेंगे? किसके साथ, कौन से हर्फ के साथ जोड़ के बनाएंगे? गाफ के साथ। देखिए ख और घ दोनों सेम है, बस ये डंडी का फर्क है। ठीक, एक और है, बताइए एक और कौन सा है? ये वाला
हिंदी में ना एक रे आता है, इसके नीचे बिंदी आता है, जैसे कि ये ढे है, ये रे है। जैसे आपको लिखना है पढ़ चढ़, तो कैसे लिखेंगे? तो जो ये र है ना, इसके साथ आपको जोड़ना है दो चश्मी हे को। अब कितने हर्फ आ गए? और 11। और जो पुराने वाले उसमें आपको इसको ऐड कर देना है, जो हरूफे तहज्जी लिखे थे ना। सेंटर वाइज में जो सिंगल लिखना है कग्गा वो सिंह लिखना है ना, तो ये अब इसको अभी फिलहाल ऐसे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, घर जाके 2 दिन छुट्टी है तो प्रैक्टिस भी कर लेनी है, और हरूफे तहज्जी के साथ इसको जोड़ देना है, सबको साथ में कर देना है। चलिए जी, अब लिखिए शब्द। अब शब्द में आप सबको लिखना है वही जो अभी करवाया गया है, जितने भी हर्फ करवाए गए हैं ना उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक? तो पहला शब्द लिखिए भाई। भाई, गोभी, भेड़, फल, फूल, फट, थैला, थोड़ा, और लिखिए साथी। ठाकुर, ठाकुर, ठंडी, ठेला, झालर, झालर, झंडा और झट। झालर, झंडा और झट, जितने भी अभी हम हर्फ किए हैं ना नया, वो सारा इस्तेमाल में होगा अभी। आगे है छतरी, छड़ी, और छत। इधर, उधर, दूध। दूध के बाद लिखिए ढक, ढाक, ढक ढाक, ढक ढाक के बाद लिखिए ढोल। ढोल, खाना, खाद, खीर, घर। हाँ जी, घर, घरा और पनघट लिखिए। अब देखिए कि जितने भी हम लोग अभी किए ना हर्फ, वो सारा आ गया इसमें। जितने हर्फ किए हैं वो सारे आ गए इसमें। आगे भ वाले भी है, फ है, ठ है, झ है, छ भी है, ध है,
ख घ सारे हैं। ठीक, अब चलिए एक एक हम लोग करते हैं शब्द पे काम। पहला लिखना है भाई, तो भ के लिए अभी क्या बताया गया था, कौन सा हर्फ? हाँ, बे के साथ जोड़ के भे बना था, है ना। तो भे के साथ क्या आएगा, अ की मात्रा के लिए अलिफ, अलिफ लगेगा। अब देखिए कि जो ये ई है ना, बड़ी ई, वो कैसे आ गया है, वो अक्षर वाले फॉर्म में आया, तो क्या लगेगा? हाँ, छोटी ये के ऊपर हमजा। अगर ये चीज आप आ जाए ना, जैसे पंजाबी में भी ईरी के साथ आ जाए बिहारी, तब क्या करना है, छोटी ये के ऊपर हमजा लगाना है। उसके बाद है गोभी, तो ग के लिए कौन सा हर्फ है, गाफ, और ओ की मात्रा के लिए वाव, तो गाफ के साथ जुड़ जाएगा वाव। अब देखिए कि यहाँ पे लाइन ब्रेक करना पड़ रहा है क्योंकि वाव आ गया है। अब भ के लिए फिर से लगेगा भे। अब भे को कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, तो छोटी ये लगेगा उसके लिए। ठीक, आगे है भेद, तो फिर भे, अब भे को कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए कौन सा है अपने पास उर्दू में एराब, छोटी ये है, बड़ी ई की मात्रा के लिए, ए की मात्रा के लिए, हाँ बड़ी छोटी शक्ल लगेगी बड़ी ये की। भ को ए की मात्रा और आगे रे बन गया भेद। अब लिखना है फल, तो फ के लिए अभी क्या बताया, कौन सा हर्फ, एक तो फे है, जो हरूफे तहज्जीब में है क्या है, फे, फे क्वाफ काफ, और अभी क्या है, ये फ है, फे, फे, तो इसके लिए लगेगा पे के साथ दो चश्मी है और आगे लाम। ठीक है जी, फल ठीक है। अब आगे लिखना है फूल, कैसे लिखेंगे, फे के साथ वाओ, फे के साथ आ गया वाओ, और आगे लाम। देखिए ठीक है, हाँ ऊपर पेश भी लगेगा, उल्टा पेश, वैसे आप सीधा पेश भी लगाइएगा तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों सेम है ना, तो अलग करने के लिए उल्टा पेश लगाया जाता है। अब आगे लिखना है फट, तो दो चश्मी है के साथ पे को जोड़ेंगे और आगे ते, तो फे के साथ लिखेंगे टे। आप सबने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी है बनावट के ऊपर, क्योंकि बनावट हमारा हमेशा खराब हो जाता है। बनावट पे ज्यादा, पढ़ तो हम जाते हैं, पढ़ तो ओखा सोखा पढ़ ही लेते हैं, पर क्या है प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम होती है जो शेप है ना उसको बनाने की। आगे है थैला, ते के साथ दो चश्मी है तो बन गया थे। ए की मात्रा के लिए क्या करेंगे, हाँ, और जबर, तो पहले लिखेंगे थे और ए की मात्रा और लाम। देखिए आप सबको मैं एक बात पहले भी बताई थी कि उर्दू में कोई भी एराब अगर आप ऐड करेंगे ना, जैसे ए की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, तो उसके लिए आपको घर बनानी होगी। ऐसे ही आप डायरेक्ट बना के नहीं बना सकते। ये जो घर आपको दिख रहा है ये तो था की है, यहां तक था है, और जो ये घर है ये किसकी है, जो बे वाली शक्ल वाली है, ए की मात्रा की है। अब यहां पर क्या करेंगे, आधा लाम है, अब लाम के साथ क्या है लास्ट में अलिफ, तो इसके पेट में डाल दीजिए अलिफ, थैला बन गया। अब थे के साथ ओ की मात्रा के लिए वाओ, और रे के साथ अलिफ। ठीक, साथी, तो सीन के साथ आएगा सा, और थ को ते के साथ दो चश्मी है और छोटी ये, छोटी ये किस लिए है,
बिहारी की मात्रा के लिए। आगे है ठाकुर। अब ठा के लिए कौन सा हर्फ है? टे के साथ दो चश्मी है, जोड़ के बनेगा ठे। वैसे अकेला टे कौन सा हर्फ है? उसको हिंदी में क्या कहेंगे? अकेला टे, टेंका, है ना, टॉ। तो लिखना अभी ठाकुर। तो टे को जोड़ दीजिए दो चश्मी है के साथ। अब ठा को क्या है? अ की मात्रा है, तो उसके साथ आ गया अलिफ। अब अलिफ लाइन ब्रेक कर दिया, तो आगे हम क और र साथ में लिख देंगे। अब बताइए इसमें कोई कमी है ठाकुर में? हाँ, ठाकुर। ठंडी। देखिए ये जो न है ना हिंदी का, उसके लिए भी उर्दू में एक ही नून है, एक ही न है जो सबका काम करता है, कोई भी न हो। जैसे पंजाबी में 2 है, हिंदी में 3 है, सबके लिए उर्दू में एक ही है। तो ना का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे उनको ना के लिए बनाने चाहिए थे, जिसके लिए बनाने चाहिए उसके लिए तो बनाए ही नहीं। अब ठंडी में क्या करना है? थे और ना के लिए नून, ड के लिए डाल। तो ठ, फिर ना, ड, और फिर से आ गया ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा तो छोटी ये। अब लिखना आगे ठेला। तो फिर से टे के साथ दो चश्मी है और ए की मात्रा। देखिए ठेला सही है। हाँ, ए की मात्रा के लिए 2 नुक्ते। जैसे थैला लिखे थे ना, वैसे ही ठेला है। एराब का फर्क है और नुक्ते का फर्क है। इसके हाँ, नुक्ते कहने हैं। एराब में भी नुक्ते ही बोलने हैं। अगर कोई लकीर लगता है उसका नाम है, अगर ऊपर लग गया तो जबर, नीचे है तो जेर, ऊपर है छोटा ऊ के लिए तो उसका नाम है पेश। अब झालर में देखिए झा के लिए कौन सा हर्फ आएगा उर्दू में? जीम के साथ दो चश्मी है, जीम के साथ दो चश्मी है और अ की मात्रा के लिए अलिफ। झा, ल और र। देखिए बनावट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक। और जैसा मैं बनाती हूँ ना वैसा ही आप सब भी कोशिश कीजिए वैसा ही बनाने का। अब लिखना है झंडा। तो कैसे बनाएंगे? फिर से जीम के साथ दो चश्मी है और नून, डाल। देखिए यहां तक तो हमारा कलम नहीं उठा है, साथ में ही आ गया है, लेकिन डाल आके काम खराब कर दिया। अब अलिफ लिख दीजिए साइड में, झंडा। अब लिखना है झट। झट में देखिए कि जीम के साथ दो चश्मी है जोड़ देंगे, बन जाएगा झ, और आगे टे, झट। आगे आ गया अब छतरी। छ के लिए कौन सा हर्फ बताए हैं? किसमें? नहीं, जबर का कोई काम नहीं होता वैसे, सिर्फ आपको बोलने के लिए कि झे जबर झ, हाँ, बे जबर ब, ऐसे बोलने के लिए प्रॉपर। उसके बाद है छतरी। तो चे के साथ दो चश्मी है, जोड़ के बन जाएगा छे और ते। अब री करना है। त और र को क्या है? बड़ी की मात्रा, तो क्या लगाएंगे? छोटी ये। उसके बाद लिखना है छड़ी। तो छे, रे और छोटी ये। फिर आगे लिखना है छत। छ और त के लिए ते, छत, ठीक है। 3 नुक्ते लगेंगे, ठीक है, छत। अब इधर लिखना है। तो पहले तो आ गया छोटी ई, तो उसके लिए क्या करेंगे? अलिफ लिखेंगे। छोटी ई के लिए अलिफ, और अलिफ को क्या? जेर। जैसे हम लोग लिखे थे इस, इन, है ना। अब धा के लिए क्या करेंगे? दाल के साथ दो चश्मी है। अब दाल का क्या काम है कि अपने आगे वाले को नहीं जोड़ेगा, ठीक। तो दो चश्मी है को आप जोड़ दीजिए रे के साथ, बन गया इधर, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा कि इधर और उधर में क्या फर्क है।
उसके ऊपर पेश लगेगा। एराब का फर्क है, बाकी सेम शक्ल है, फर्क क्या होगा? उसके ऊपर पेश लगेगा। हाँ, एराब का फर्क है, तो ऐसा ही बनाइए। उधर अगर हम नहीं लगाते तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे? अधर। हाँ, तो इसके लिए लगाना जरूरी होता है। वैसे आप लोग किताबें पढ़ेंगे ना तो उसमें आप आगे पीछे की बातें देख के आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये चीज है, पर यहाँ पर नहीं कंफर्म होता है कि क्या है असल में। जैसे आपका नाम भी लिखा होगा ना, वहां पे बिहारी शहरी अगर कोई मात्रा गड़बड़ हो गया तो नहीं पता चलता है, असल चीज क्या है वो नहीं पता चलता है। तो इसके लिए लगाना चाहिए, जो सिंगल सिंगल वर्ड हो उसमें तो जरूर लगाने चाहिए। आगे लिखना है दूध, तो दूध में द के लिए दाल, वाओ दाल और दो चश्मी है। अब ये सारे अलग अलग है क्योंकि ये अपने साथ नहीं जोड़ रहा, ये नहीं जोड़ रहा, फिर ये भी नहीं जोड़ा। अब देखिए कि दूध में देखिए कि क्या कमी है, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, पेश लगेगा। ब्लैंकर के लिए पेश वाव के ऊपर। अगर हम नहीं लगाते फिर दोध भी बन जाएगा, है ना, तो इसके लिए लगा दीजिए। अब आगे ढक, तो ढ के लिए क्या बताए थे? कौन सा हर्फ? डाल के साथ जोड़ना है, तो डाल के साथ आपको लिखना है दो चश्मी है। अब दो चश्मी है के साथ काफ को जोड़ेंगे, जुड़ जाएगा क्योंकि दो चश्मी है को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये नहीं जोड़ेगा लेकिन ये सबके साथ जुड़ेगा, सबको जोड़ेगा भी। अब आगे आ गया ढाक, तो फिर से दाल के साथ दो चश्मी है। अब क्या है, दो चश्मी है को अलिफ लगाएंगे, ठीक। आगे क के लिए काफ, ढाक। अब आ जाइए, लिखना है ढोल, तो फिर से ढ, तो डाल और दो चश्मी है को लग गया वाओ। ओ की मात्रा के लिए और ल के लिए लगेगा लाम। अब खाना, नॉर्मल खखा है, ख है, तो क्या करेंगे? वैसे तो हमारे पास था जीम वाला, जीम की शक्ल वाली खे, पर अभी क्या करेंगे? अभी जो नॉर्मल ख है काफ के साथ, अभी बताई हूं मैं ख के लिए। हाँ, काफ के साथ दो चश्मी है को जोड़ के बनेगा खे, तो खे के साथ अलिफ जुड़ गया, यहां तक आ गया। अब अलिफ आगे वाले को नहीं जोड़ता है तो नून के साथ फिर अलिफ को जोड़ दीजिए, खाना। उसके बाद है खाद, तो खाद कैसे लिखेंगे बताइए सर आप? हाँ, तो खे के साथ खे बनाने के लिए दो चश्मी है के साथ अलिफ, खे तो अपने साथ जोड़ेगा ना इसको, और आगे द के लिए दाल। खीर, खीर कैसे लिखेंगे बताइए? ख के लिए दो चश्मी है के साथ काफ को जोड़ेंगे, और बिहारी की मात्रा यानी कि बड़ी की मात्रा के लिए क्या है? हाँ, अब यहां पर देखिए कि ये बीच में है, बीच में आ गया ना, लास्ट नहीं है हमारा, ये लास्ट नहीं है, लास्ट रे है, तो ये अगर बीच में है तो इसके लिए क्या करेंगे? हाँ, छोटी शक्ल और उसके नीचे जे, खीर। आगे लिखना है घर, अब घ के लिए क्या करेंगे? हाँ, गाफ के साथ दो चश्मी है तो घ और र जुड़ेगा, साथ में जुड़ जाएगा। अब लिखना है घरा, तो फिर घे, और देखिए मैं सही लिखी हूं। अब पनघट लिखना है, यानी कि पे नून गाफ के साथ दो चश्मी है और टे। अब ये सारे जो हर्फ है और हाँ जितने हर्फ है वो जुड़ेगा साथ में, सारे जुड़ेंगे, तो पे नून घे और टे। चलिए, बोर्ड पर जब मैं करवाती हूँ तो आप लोग का सही होता है, पर जब लिखने की बारी आती है फिर नहीं सही होता है। चलिए लिखिए, कोई बात नहीं।